लड़की ने अपनी आंखों पर रखी लाल कपड़ा हटाया। उसने देखा कि गांव वाले जिसे डरावना पहाड़ी देवता कहते थे, असल में वो तो एक हैंडसम लड़का था। अपनी बहन के गायब होने की सच्चाई पता करने के लिए लड़की उस पहाड़ी देवता के सामने वैसे ही झुकी जैसे उसकी सौतेली मां ने कहा था। उसने अपना नाम बताया और पहाड़ी देवता से रिलेशन बनाने की बात की। जब वो लड़का चुपचाप बैठा रहा तो लड़की को अपनी मां की बात याद आई कि ये पहाड़ी देवता खुद पहल नहीं करता। हर लड़की को अपने आप कपड़े उतारने पड़ते हैं और उसको खुद अट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी वो इंटरेस्टेड होता है। जैसे ही लड़की ने कुछ करने का सोचा, उसे लगा कि पास के पत्थर वाले दरवाजे के पीछे कोई सीक्रेट छुपा है, शायद वही उसकी बहन के गायब होने से जुड़ा हो। लड़की ने सोचा कि अगर वो इस पहाड़ी देवता का मास्क हटा दे तो उसकी असली आइडेंटिटी पता चल जाएगी। जैसे ही उसने मास्क हटाने की कोशिश की, लड़के ने उस पर अचानक अटैक कर दिया। उसने एक नशीला स्मोक फेंका जिससे लड़की बेहोश हो गई। जब लड़के ने लड़की का चेहरा देखा तो उसे पता चला कि ये तो उसकी मंगेतर की बहन है। पहली बार जब उसने लड़की को देखा था तभी से वो उसे पसंद करने लगा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि अब दोनों बहनें उसी के हाथ में हैं। अब वो लड़की को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। अचानक लड़की की आंख खुली। उसने देखा कि गुफा में एक कैमरा छुपा हुआ है। अब उसे यकीन हो गया कि इस गुफा में सच में कोई बड़ा राज छुपा है। उसने तय किया कि वो फिर से सब कुछ टेस्ट करेगी। हालांकि लड़के ने यह नहीं माना कि वो ही पहाड़ी देवता है, लेकिन उसने बताया कि वो पहाड़ों में ट्रैवल कर रहा था। किसी ने उसे मारकर बेहोश किया और गुफा में फेंक दिया। लेकिन लड़की ने उसके हाथ पर बना टैटू देख लिया, जिससे कंफर्म हो गया कि वही असली पहाड़ी देवता है और उसका गांव के सरपंच से भी कोई गहरा कनेक्शन है। उसी टाइम लड़के को भी समझ आ गया कि लड़की किसी मकसद से आई है, तो उसने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। पर लड़की जैसे ही उठी, उसने एक चाकू निकाल लिया। उसने लड़के से सवाल किया कि वो असल में है कौन और जो भी औरतें सालों से इस गुफा में गई थी वो सब कहां गई। तब लड़के ने खुद मान लिया कि वो ही वो पहाड़ी देवता है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। उसने कबूल किया कि हर साल जो भी औरत इस गुफा में आती थी वो उसे मार देता था और एक पेड़ के नीचे दफना देता था। ये सुनकर लड़की को अपनी बहन के गायब होने की सच्चाई समझ आ गई। उसे याद आया जब उसकी बहन की शादी उस लड़के से हुई थी 1 साल पहले। तभी अचानक सरपंच कुछ लोगों के साथ आया और बोला कि उसकी बहन को पहाड़ी देवता की वाइफ बनने के लिए चुना गया है। उस टाइम लड़की खुद अपनी बहन की जगह जाना चाहती थी, लेकिन सरपंच ने कहा कि पहाड़ी देवता सिर्फ उसी लड़की से शादी करता है जो चुनी गई हो, इसलिए उसकी बहन को गुफा में भेज दिया गया। उसके पापा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सरपंच के आदमियों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। लड़की बस देखती रही, कुछ नहीं कर पाई। फिर वो खुद इस गुफा में आई, लेकिन उसे उस टाइम कुछ खास दिखाई नहीं दिया। उसे बस इतना याद है कि पहाड़ी देवता की आवाज उसी लड़के जैसी थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि यही आदमी उसकी बहन का कातिल है। अपनी बहन का बदला लेने के लिए लड़की ने गुफा में आने से पहले अपने होंठों पर जहर लगा लिया था। जब लड़के ने उसे किस किया तो वो जहर का शिकार हो गया। आखिर में लड़की ने उस लड़के को धमकाया कि उसे अपनी बहन तक लेकर चले। जब वो दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे तो लड़के ने जमीन पर एक छुपा हुआ ट्रिगर दबाया और तुरंत एक ताबूत जमीन से बाहर आ गया। अब साफ हो गया कि सारे सीक्रेट्स उसी ताबूत के अंदर छुपे हैं। लड़की को शक हुआ कि ये सब कोई सेटअप हो सकता है, तो उसने उस आदमी से कहा कि ताबूत उसके साथ मिलकर खोले। जैसे ही ताबूत खुला, उसमें से नशीला धुआं बाहर निकला और लड़की एकदम से कमजोर होकर जमीन पर गिर गई। फिर पत्थर की दीवार के पीछे से कुछ गांव वाले निकल आए। उनका इरादा था लड़की को मारने का ताकि राज छुपा रहे, लेकिन फिर पता चला कि ये सब लड़की का एक हेलुसिनेशन था। जब लड़की ने ताबूत के अंदर अपनी बहन की फोटो देखी तो उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी बहन अभी जिंदा हो सकती है। उसने उस आदमी से पूछा कि उसकी बहन कहां है, लेकिन लड़के का इरादा था उसे मारने का, पर चूंकि वो जहर खा चुका था वो खुद जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त कुछ गांव वाले पत्थर की दीवार के पीछे से बाहर आए। लड़की फौरन ताबूत के पीछे छुप गई। जैसे ही गांव वाले धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लड़की ने जमीन से मिट्टी उठाकर उन पर फेंकी, लेकिन वो अकेली थी और लोग ज्यादा थे, तो आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। फिर लड़के ने लड़की को मजबूर किया कि वो एंटीडोट दे और खुद भी ले, लेकिन जैसे ही उसने एंटीडोट लिया दोनों की बॉडी से खून बहने लगा। लड़की ने उस वक्त झूठ बोला कि उसका बचपन से सपना था कि वो पहाड़ी देवता से शादी करे और उसके बच्चे पैदा करे। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हटी लड़की ने उसे जोर से किक मारी और साइड में गिरा दिया। फिर उसने लाइटर उठाया और जमीन पर पड़ा लाल कपड़ा जला दिया। एकदम से ब्लास्ट हुआ और कई लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ गांव का सरपंच ये सब सर्वेलेंस कैमरे से देख रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया और तुरंत कुछ लोगों को लेकर गुफा की तरफ निकल पड़ा ताकि गुफा का राज बाहर ना आ सके।